हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय दूसरा बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुपद का पहला वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, इस पहले वीडियो में हम लोग बहुपद का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन को देखेंगे, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद होने के लिए शर्त क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लाइन बाय लाइन क्लियर किया जाएगा। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी जानकारी को मिस कर देंगे, जिसके कारण आपको चैप्टर में दिक्कत हो सकता है। यदि आप इन सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लेते हैं, इन सभी परिभाषा को समझ लेते हैं, तो आशा करता हूं कि आपको चैप्टर में 1% का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लिखा हुआ लाल कलर का बटन में सब्सक्राइब, उसे दबा करके काला कर दें और साइड में घंटी का निशान आएगा, उसे भी दबा दें। दूसरी बात यह कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें कि आप बिहार के किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला डिफिनेशन है बहुपद। बहुपद क्या होता है उसको देख लेते हैं, है ना। बहुपद देखिए, इसमें डिफिनेशन क्या होगा इसका कि एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि x + 4 है ना, तो विभिन्न घात वाले पद जैसे कि x है और 4, ये दोनों अलग अलग पद है। ठीक है, ये दोनों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये दोनों अलग अलग पद है, इसको जोड़ने पर जो व्यंजक प्राप्त हुआ है x + 4, इसी को बहुपद कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि x² + 3x + 9 है। यहाँ पर 3 पद है ना, x² एक अलग पद है, 3x एक अलग पद है और 9 एक अलग पद है ना। तो इन सभी को जोड़ने पर एक व्यंजक प्राप्त हुआ है, इसी पूरा व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर x³ 4x² + 9x + 4 इत्यादि, ये सभी क्या है, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे है कि बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या होता है कि an(x⁴n), ठीक है, उसके बाद प्लस में an-1 x⁴n-1 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से जाते गया है x2 x² x1 x⁴1, या फिर a1 x⁴1 प्लस में a0। ठीक है, ये होता है इसका स्टैंडर्ड रूप। ठीक है दोस्तों, या नहीं तो इसी को उल्टा करके इसे भी लिख देगा, तो ये भी इसका स्टैंडर्ड रूप होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई इसको एक एग्जाम्पल में लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 4x², ठीक है, + 5x + 9, ये इसका जो पावर है वो घटते क्रम में। या फिर अगर इसी को उल्टा करके लिख दे 9 + 5x + 4x², ये भी बहुपद का मानक रूप में है, क्योंकि छोटा से बड़ा की ओर गया है ना, छोटा पावर से बड़ा पावर की ओर गया है, और ये जो है बड़ा पावर से छोटा पावर की ओर गया है। तो ये क्या होगा, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये है कि बहुपद का मानक रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आगे का जो हेडिंग है उसको देख लेते हैं क्या है। आगे का हेडिंग है कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। बहुपद का गुणांक क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a0 a1 a2 an है ना, ये सभी क्या है, बहुपद का गुणांक है। ये सभी क्या है, बहुपद का गुणांक। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, a0 a1 a2 डैश डैश an, ये सभी क्या कहलाएगा, बहुपद का गुणांक कहलाएगा। कहने का मतलब किसी चर के साथ जो गुणा में आता है उसी को बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात क्या होगा, x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे अगर यदि आपको एक बहुपद दिया हुआ रहेगा कि x³ + 4x² + 9 है ना, इसमें आपको बताना है इस बहुपद में कि बहुपद का घात क्या है ना। ये बहुपद का घात क्या है, तो इसमें बहुपद का घात हो जाएगा 3, क्योंकि आपको बताया गया कि x के उच्चतम घात वाले पद को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात है 3, है ना। सबसे बड़ा घात क्या है,
3 है, इसलिए जो है इसका इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि x² + 9x + 4 इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पर कहेगा कि आपको बहुपद का घात बताइए, तो यहाँ पर बहुपद का घात सीधा सीधा जो सबसे बड़ा घात रहेगा वही पूरा बहुपद का घात हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे का हेडिंग देख लेते हैं। आगे का हेडिंग है बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देख लेंगे, इसमें दो तरह से इसका प्रकार होता है। ठीक है, पहला जो है पद के अनुसार से, है ना, पहला जो है पद के अनुसार से 3 प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना, ये जो है बहुपद का प्रकार है। तो सबसे फर्स्ट में देख लेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी बहुपद जो है, एक पद वाले व्यंजक को एक पदी बहुपद कहते हैं। अब व्यंजक क्या है? व्यंजक कहने का मतलब संख्या और किसी चर के साथ जो गुणांक आता है उसी को एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक पद होगा, जैसे कि इसमें क्या है, सिर्फ 4x है, उसके बाद इसमें सिर्फ 5x है, इसमें 6y है। इन सभी में एक पद है, इसको पूरा एक पद बोलेंगे, इसको पूरा एक पद, और इसको पूरा का एक पद बोलेंगे। ठीक है, इसी को एक पदी बहुपद कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होगा? 2 पद वाले व्यंजक को द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि 4x² + 3x, ये क्या है, ये पूरा का पूरा द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल में 6y + 5, ये भी द्विपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पद है, 6y एक पद हो गया और 5 एक पद हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होता है। त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि 3 पद वाले व्यंजक को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बहुत ही आसान सा परिभाषा है, इन सभी को आपको एक बार देखने से याद हो जाएगा, है ना। इसको कंसेप्ट से समझते जाएंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते जाएंगे। तो क्या है इसमें, सबसे पहला एग्जाम्पल होगा कि 2x² + 4x + 1। कहने का मतलब इसमें जो है पद आया है 3 ठो, है ना, यहाँ पर एक पद, यहाँ पर एक पद और ये पद, ये हो गया 3 पद हो गया, मिलकर के त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी जान लेते हैं। हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप थोड़ा बारीकी से इसको समझ लें कि आगे का हेडिंग है कि शून्य बहुपद क्या है। शून्य बहुपद का डिफिनेशन हो जाएगा कि यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो जाए तो उस बहुपद को शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक बहुपद है और इसका प्रत्येक गुणांक क्या है, शून्य है, यानी कि x³ के इंटू में क्या है, शून्य है, x² के इंटू में शून्य है, और यहाँ x के इंटू में भी शून्य है। जब किसी संख्या को शून्य अर्थात 0 से गुना किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है ना। किसी भी संख्या, किसी भी चर, अचर, जो भी राशि है, उसको अगर यदि 0 से गुना कर दिया जाएगा तो उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, उसका मान 0 ही होगा। तो ये सभी पद क्या हो गया, ये सभी पद हो गया 0 0 0, अर्थात आ गया कितना, 0। इसी को कहते हैं शून्य बहुपद। एक और चीज़ आप नोट में यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा, कि शून्य बहुपद का जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है। कहने का मतलब यहाँ पर घात इसका कुछ भी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर x³ लिखा हुआ है, तो x³ के बदले अगर यदि x⁻100 भी दे दें, ये गुना होकर के फिर 0 ही आ जाएगा, है ना। इसलिए इसका घात क्या होता है, इसका घात अपरिभाषित होता है ना, इसका किसी तरह का घात नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है। दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि अचर बहुपद क्या होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, अचर बहुपद क्या है। अचर बहुपद का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो जाए और सिर्फ अचर पद ही बचे। अब अचर और चर क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चर जो होता है, चर ABCDXYZ, ये सभी क्या है, ये सभी है चर। ठीक है, उसके बाद अब अचर पद क्या है। अचर आपको जितना भी संख्या है दुनिया में, है ना, जितना भी संख्या है 1 से लेकर के जहाँ तक भी जा सकता है, ये सभी को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो वही अचर पद का डिफिनेशन देख लीजिए, कह रहा है कि यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य हो जाए और सिर्फ अचर पद बच जाए तो वो क्या कहलाएगा, वह बहुपद अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पर देखिए चर जो है, चर का गुणांक शून्य है ना, चर का गुणांक शून्य है, यहाँ भी शून्य है, और जो बच जा रहा है सिर्फ संख्या बच जा रहा है।
तो ये संख्या जो है अचर बहुपद, ये भी एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, तो इसको अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बहुपद का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। बहुपद का जो प्रकार होता है वो घात के अनुसार वो कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे पद के अनुसार, है ना, इससे पहले हम लोग पद के अनुसार पढ़े थे। अब जो पढ़ेंगे वो घात के अनुसार से होगा। ठीक है, जैसे घात के अनुसार से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, है ना। एक घातीय बहुपद हो गया यहाँ पर और द्विघातीय बहुपद, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए त्रिघातीय बहुपद, है ना, ये त्रिघातीय बहुपद। तो सभी को एक एक करके परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला का परिभाषा क्या हो जाएगा। एक घातीय बहुपद को ही दूसरा नाम है इसका, इसी का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात, देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कहा गया है, चर का अधिकतम घात जो है वो 1 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर है 3x, ये भी क्या है, एक बहुपद है। इस बहुपद में जो घात है, चर का जो घात है, जैसे x का जो घात है वो कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1, एक हमेशा छुपा हुआ रहता है, 1 को लिखा नहीं जाता पावर के रूप में। ठीक है, तो इसका घात कितना है, 1 है। दूसरा बहुपद में देखिए 3x + 2, इसमें भी घात के रूप में कितना है, 1 है, इसलिए इसको एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, √5 + y, इस y में भी पावर कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर में कि द्विघात बहुपद क्या होता है। मेन आपका जो 10th क्लास में पढ़ना है, तो इसी को लेकर के पढ़ना है, हम लोग को इसी को लेकर के आगे बढ़ना है 10th क्लास में। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात, देखिए इसमें भी गौर कीजिएगा, अधिकतम घात कहा गया है, मिनिमम नहीं, मतलब कम से कम नहीं कहा गया। अधिकतम घात कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा घात क्या रह सकता है उसमें, तो ये अधिकतम घात 2 होगा, है ना। जब 2 हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 4x + 3x + 9, यहाँ पर देखिए यहाँ 3x में भी घात है, कितना घात है, तो 1 घात है, और 4x में भी घात है, तो 4x में यहाँ पर 2 घात है ना, 2 घात है, तो ये सबसे बड़ा घात कितना है, 2, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है, आगे आपका है कि त्रिघात बहुपद क्या है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन हो जाएगा, यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। बिल्कुल ही इजी आपको परिभाषा लिखाया गया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए, है ना दोस्तों। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए √2x³ और 9x², ये भी एक क्या है, बहुपद है, और इसमें घात कितना है, 3 है, तो यह इसलिए जो है त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का हेडिंग देख लेते हैं कि बहुपद होने का शर्त क्या होता है। जैसे कि कोई व्यंजक आपको दे देगा, एग्जाम में आपको व्यंजक दे देगा और कहेगा कि आप इसमें से बताइए कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, तो उसका टर्म और कंडीशन क्या होता है बहुपद होने के लिए, तो उसको देख लेते हैं। इसमें मेनली जो है 3 कंडीशन होता है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन को आप याद रखेंगे, जिससे कि आप अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, है ना, चर का घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक हो। कहने का मतलब ये हुआ चर के घात के रूप में 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, 1 हो, या फिर इस तरह से डैश, ये सब धनात्मक में आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जैसे -2, -3, -4, है ना, -5, ये सभी, है ना, ये सभी जो है घात के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है कि चर का घात p/q के रूप में नहीं हो। कहने का मतलब चर का घात जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं हो, 3/5 के रूप में नहीं हो, है ना, 2/3 के रूप में नहीं हो, है ना, इस रूप से घात नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अन्यथा अगर यदि ऐसा रहता है तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे तीसरा कंडीशन ये है कि चर कर्णी चिन्ह यानी कि रूट या क्यूबिक रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह से रूट में के अंदर x, y ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्या कि 4x² + 3x + 9। तो इसमें देखिए कि सारा चीज़ आपको दिख रहा है कि 4x² में जो x² दिया गया, कहने मतलब 2 जो पावर के रूप में वो प्लस के रूप में धनात्मक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर देखिए 9√अंडर y है, 9√अंडर y जोड़ 4y जोड़ 4। इसमें जो है चर जो है रूट में आ गया। चर जब रूट में आया तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, है ना, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे का एग्जाम्पल क्या है कि 7x⁻2/3 + 4 है ना, 7x⁻2/3 + 4 यह बहुपद है कि नहीं ये आपको बताना है। तो आपको कंडीशन में लिखाया गया कि यदि चर का घात p/q के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ना x⁻ क्या है 2/3 है और ये 2/3 क्या है p/q के रूप में है कि नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 10⁻⁻2 + 8y + 3 ये बहुपद है कि नहीं आपको बताना। तो इसमें देखिए आपको एक कंडीशन और बताया गया था सबसे लास्ट में कि x पर पावर या y पर पावर माइनस के रूप में कोई भी घात अगर यदि होगा वह बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देख लेते हैं कि 7x³ + 8x² + 9x + 7। ठीक है, यह बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो घात है ये घात जो है ये धनात्मक रूप में है। घात किस रूप में है, धनात्मक रूप में है, जिसके कारण यह बहुपद होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। आगे देख लेते हैं। आगे है कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है और किस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है उसको देख लेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि चर के जिस मान के लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि x² - 4 का शून्यक क्या होगा। शून्यक कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई मान जो कि इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा तो उस मान को ही शून्यक कहा जाता है। ठीक है, जैसे x² - 4 है तो इसका शून्यक ज्ञात करना हम लोग को है ना। तो जब शून्यक ज्ञात करना होगा तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या गया देख लीजिए, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो जब 0 के बराबर कर दिए तो क्या आया, 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² - 4 = 0। ठीक है, उसके बाद x² यानी कि ये 4 जो है माइनस के रूप में है तो इसको उस तरफ भेज देंगे बराबर के उस पार, ये हो जाएगा प्लस के रूप में 0 + 4। ठीक है, अब आ गया x² = 4। ठीक है, अब स्क्वायर को इधर से उस पार भेजेंगे। ठीक है, बराबर के उस पार, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब उस पार जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा 4। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्गमूल हम लोग को पता है कितना होता है, 2 होता है। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल यानी कि रूट से जब बाहर होता है तो वो प्लस माइनस में होता है। ठीक है, इसलिए इसका मान जो है +-2 होगा। ठीक है, अर्थात इसका शून्यक क्या हो गया, शून्यक हो गया 2 और -2। कहने का मतलब धनात्मक में 2 और ऋणात्मक में 2, इन दोनों मान को अगर यदि ले लेते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इस 2 को x के जगह में रख देंगे तो पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे कि शून्य का ग्राफीय निरूपण किस तरह से होता है, ग्राफ में शून्य को कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आपको पार्ट दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए भी लिखा गया है, इसको भी देख लेते हैं और हो सकता है आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सके। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस तरह का हस्तलिखित नोट्स, हाथ का लिखा हुआ नोट्स हर सब्जेक्ट का, क्लास 10 12 का जिस भी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट का नोट्स अगर यदि चाहते हैं हस्तलिखित नोट्स स्टेप बाय स्टेप परिभाषित क्या हुआ और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या हुआ, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए और व्हाट्सअप मैसेज में आप जब लिखेंगे कि सर मुझे नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस नोट्स में आपको क्या क्या प्राप्त होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होगा। ठीक है, एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्नों को कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पिछले 5 वर्षों में जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का जितना भी परीक्षा में पूछा गया 5 वर्षों का प्रश्न है, उन सभी का भी सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।